आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। माँ भगवती के पावन नवरात्रे लगे हुए हैं और आज 8वां और 9वां जिन नवरात्रा इकट्ठे पड़ने जा रहे हैं। बहुत से लोगों में भ्रांति थी और बहुत से लोगों ने कल शुक्रवार को भी अष्टमी का पूजन किया। हालांकि अष्टमी आज सुबह 7:42 तक रहेगी, इसलिए संवत के हिसाब से जो पूजन है वो आज ही होना चाहिए, यानी कि शनिवार के दिन। और उसके बाद नौमी लग जाएगी। नौमी का पूजन भी आज ही होगा, यानी कि जिन लोगों ने कन्या पूजन करना था अष्टमी का, वो भी आज कर सकते हैं। और नौमी का पूजन तो आज होगा ही होगा, क्योंकि आज रात 2:35 तक नौमी रहेगी और कल विजयदशमी पड़ने जा रही है रविवार के दिन। तो आप लोग ज़्यादा भ्रमित ना हों। तो आज अष्टमी और नवमी का पूजन आप लोग इकट्ठे कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं और नवरात्रों का पारण भी कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले बात पंचांग की। 24 अक्टूबर शनिवार का दिन सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:36 पर, शाम को अस्त होंगे 5:45 पर, विक्रमी संवत 2077, परमाधि नामक शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र श्रवणा, योगशूल, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मकर राशि में। राहु काल का समय सुबह 9:24 से 10:47 तक चलेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक रहेगा। और आज संधि पूजा, 7वीं अष्टमी, महानवमी पड़ने जा रही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। तो आज माँ भगवती के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का जो पूजन होगा और माता महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। सच्चे मन से भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना माँ अवश्य स्वीकार करती हैं। महागौरी के नाम का अर्थ महा मतलब महान, बड़ा और गौरी मतलब गौरी। देवी का रंग गोरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा गया। और माता महागौरी का जो स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं। वह वृषभ की सवारी करती हैं। वह दाहिने एक हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुई हैं, वहीं दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में डमरू तथा दूसरे बाएं हाथ से वह वर मुद्रा में है। तो इनकी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात का बिना परवाह किए कठोर तप किया था, जिसके कारण उनका रंग काला हो गया। उसके बाद शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा के पवित्र जल से उनका स्नान करवाया, जिसके बाद देवी का रंग गोरा हो गया। तब से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। और इसका ज्योतिषीय संदर्भ मान्यताओं के अनुसार देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। और इसका जो मंत्र है, ओम देवी महागौरे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और साथ में ही आज महानवमी का पर्व भी पड़ रहा है। तो आज माँ भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धात्री का पूजन भी आज ही होगा। तो आज सुबह आप 7:42 के बाद नवमी का पूजन कर सकते हैं, यानी कि कन्या पूजन कर सकते हैं, नवरात्रों का पारण भी कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि दुर्गा महानवमी पूजा कब है और दुर्गा महानवमी पूजा की तारीख व मुहूर्त। महानवमी दुर्गा पूजा का तीसरा और अंतिम दिन होता है। इस दिन की शुरुआत भी महास्नान और षोडशोपचार के पूजन से होती है। महानवमी पर देवी दुर्गा की आराधना महिषासुर मर्दिनी के तौर पर की जाती है और इसका मतलब है कि असुर महिषासुर का नाश करने वाली। मान्यता कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इस दिन महानवमी पूजा, नवमी हवन और दुर्गा बलिदान जैसी परंपरा निभाई जाती है। आज हम महानवमी यानी कि सिद्धात्री का पूजन करेंगे। माँ भगवती सिद्धात्री के नाम का अर्थ सिद्धि मतलब आध्यात्मिक शक्ति और दात्री मतलब देने वाली, अर्थात सिद्धि को देने वाली। देवी भक्तों के अंदर की बुराइयों और अंधकार को दूर करती हैं और ज्ञान का प्रकाश भरती हैं। तो आज माता सिद्धात्री का जो स्वरूप है उसका पूजन। माँ सिद्धात्री कमल पर विराजमान हैं और वह शेर की सवारी करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिने एक हाथ में वह गदा, दूसरे दाहिने हाथ में चक्र तथा दोनों बाएं हाथ में कर्मश, शंख और कमल का फूल धारण किए हुए हैं। देवी का जिस स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है और इनकी जो पौराणिक मान्यताएं हैं
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए देवी सिद्धात्री की उपासना की थी। तब देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी को सभी सिद्धियां दी थी। तब शिव जी का आधा शरीर देवी सिद्धात्री का हो गया, जिसके बाद शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया। और इसका ज्योतिषीय संदर्भ मान्यताओं के अनुसार देवी सिद्धात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। तो ये थी माँ भगवती नौमी सिद्धात्री के पूजन के बारे में जानकारी। तो आज आपको इन जो नवरात्रि गए हैं उनका आज पारण होने जा रहा है। आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। जिन लोगों ने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई थी वो अभी कम से कम एक दिन ज्योत और जलाएं। जो खेतरी आपने बीजी थी वह खेतरी कल विजयदशमी के दिन आप किसी चलते हुए पानी में छोड़ कर आएँ, या किसी खेत के किनारे भी रख कर आ सकते हैं। वह खेतरी किसी भी मंदिर आदि में ना रखें, क्योंकि हमने पहले भी बताया था अगर आप मंदिर में खेती चढ़ाते हैं, जैसे जैसे खेती वहाँ पर सूखती है वैसे वैसे आपका पुण्य जो आपने कमाया था वह सूखने लगता है। तो इसलिए इतने अच्छे कर्म करके आप अपने पुण्यों को कम मत करें और खेतरी को आप जल प्रवाह या किसी खेत के किनारे रख कर आएँ जहाँ पर उसका अपमान ना हो। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज काम के प्रति समर्पण की भावना सम्मान दिलाएगी। दूसरों के विचार और सलाह सुने, हालांकि फैसला विवेक से ही लेना लाभप्रद होगा। किसी कारणवश नौकरी छोड़नी पड़ रही है तो पुराने संबंधों में खटास ना आने दें। विदाई के दिनों में किसी के लिए कटु शब्द इस्तेमाल न करें। नया कारोबार करने जा रहे हैं तो लोगों को बेहतर ऑफर मिलने की उम्मीद, इसे किसी भी सूरत में हाथ से जाने ना दें। सेहत को लेकर ऐसे लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत जो लंबी सीटिंग जॉब करते हैं। रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानी हो सकती है और परिवार के लोगों के साथ बिताए गए पल आज यादगार होंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के निर्णय लेने को लेकर सजग रहें। स्थितियां अनुकूल नहीं। जल्दबाजी में महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचें। विचलित मन और चिंता का वक्त चूक कर सकता है। ऑफिस में वरिष्ठों के आदेशों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। कारोबार कर रहे लोगों को सलाह दी जाती है कि वह कामकाज में अनियमितता या कानून से उल्ट गतिविधियों को लेकर सजग रहें। सहकर्मियों को भी अलर्ट कर दें, अन्यथा नुकसान की आशंका। स्वास्थ्य में सावधानी बरतें, आज चोटिल हो सकते हैं। ऊंचाई वाली जगहों से गिरकर घायल हो सकते हैं। माता पिता की जरूरतों को पूरा करें, साथ ही उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह जरूर लें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज दूसरों की भ्रामक बातों से बचते हुए खुद को मजबूती से प्रस्तुत करें। अगर चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती तो समय की मांग के मुताबिक दिल को छोटा ना करें। जन्म स्थान से बाहर काम कर रहे लोगों के लिए प्रगति के द्वार खुलने के आसार। वेतन में बढ़ोतरी या प्रमोशन मिल सकता है। जो कारोबारी अपने व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं उनको बड़े निवेश से पहले पुख्ता कार्य योजना बनाकर ही काम करना होगा। स्वास्थ्य में अचानक मितली, उल्टी या शारीरिक कमजोरी की आशंका। घर के कायदे कानून का पालन नहीं करने पर परिवार के बड़े लोग गुस्सा हो सकते हैं। शुभ समाचार मिलने की संभावना। कर्क यानी कि कैंसर, आज मानसिक तौर पर मजबूती दिखाने का दिन। व्यक्ति सगा बनकर झूठ बोलते हुए अपना उल्लू सीधा कर सकता है। लोगों से अच्छा बर्ताव और सहकर्मियों से तालमेल के साथ नेटवर्क बेहतर बनाएं। अगर नौकरी छोड़ने का कोई विचार मन में आ रहा है तो फिलहाल उससे परहेज ही रखें। हालांकि भविष्य में स्थितियां ठीक होंगी, तब उनकी प्लानिंग की जा सकती है। कारोबार की शुरुआत से पहले योजना तैयार करें, मगर फैसला थोड़ा रुक कर लें। सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता हुआ तो गंभीरता से लें। आज छुट्टी पर हैं तो परिवार के साथ मिलकर दान धर्म पूजा पाठ कर सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, समय के साथ सफलता पानी है तो कामकाज में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ाएं। अगर किसी विषय में आपको जानकारी कम है तो उसके बारे में सूचनाएं जुटाएं। ऑफिस में काम में प्रबंधन की क्वालिटी भरपूर नजर आएगी, इसलिए सभी काम अच्छे तरीके से करें। तेल का कारोबार करने वालों के लिए दिन शुभ। स्वास्थ्य के लिहाज से जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें पूरी तरह आराम करना चाहिए। दिनचर्या में लापरवाही ठीक नहीं। संभव हो तो रोज ही फल का सेवन अवश्य करें।
जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाह रहे हैं तो एक बार परिवार के लोगों से राय अवश्य लें। कन्या यानी कि विर्गो, आज काम को लेकर फोकस बढ़ाने की जरूरत। ऐसा ना करने पर शत्रु या विरोधी भी हो सकते हैं। कारोबार, नौकरी या परिवार में रिश्तों को और मजबूत करें। यही पूंजी आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। कैरियर में तकनीक का इस्तेमाल भी लाभदायक होगा। नई चुनौतियों से परेशान ना हो। आपको कुछ नया सीखते हुए इनका समाधान करना सीखने की जरूरत। स्थितियां लाभ के अनुकूल बढ़ेंगी। रूटीन में अपना खान पान संतुलित रखने वाले फिट रहेंगे, मगर जो लोग इनमें लापरवाही बरत रहे हैं उनके अचानक तबीयत खराब होने की आशंका। घर में आग से सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाएं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिवाली को लेकर जो हमने आपके लिए सिद्ध अपराजिता पोटली तैयार की है उसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब तो वह बुकिंग बंद होने वाली है। अगर अभी तक आपने सिद्ध अपराजिता पोटली बुक नहीं करवाई है तो आप जल्द से जल्द बुक करवाएं। इसकी निशावर राशि 1100 रुपये रखी गई है ताकि आपके घर में अगर बरकत नहीं है, धन को लेकर परेशानी है, संतान को लेकर परेशानी है, कुछ किया कराया या किसी प्रकार की नज़र या चलते हुए काम रुक रहे हैं, विदेश का चांस नहीं लग रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो आप इस पोटली का चमत्कार देखें। दीपावली की रात्रि को इस पोटली के समक्ष 2 दिए जलाने हैं, एक तिल के तेल का, एक सरसों के तेल का, और ये अपना चमत्कार दिखाने लगेगी। अगर आप पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नए दर्शक हैं उनके लिए हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि एक बार इस पोटली का प्रयोग करके देखें और फिर आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इसका कितना फ़ायदा होता है। धन्यवाद। आइए बात करते हैं उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल विजयदशमी भी पड़ रही है तो दशहरे का दिन है। अगर कहीं से गन्ने मिल जाएं तो किसी हाथी को खिलाएं अथवा गन्ने के छोटे छोटे पीस करके भगवान गणपति के समक्ष उनका भोग लगाकर बच्चों में बांट दें। कल लाल फल, मीठी गोली, टॉफ़ी लेकर बच्चों में बांटें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। और इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, एस्ट्रो संदीप भारद्वाज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें। और आज शाम ठीक 5:30 बजे हमारा जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट सिटी सितारे नाम का कार्यक्रम चलता है, जो कि पिछले 17 वर्षों से चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप 1 घंटा लगातार अपने घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताकर अपने टेबे के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और जब भी हमारे इस कार्यक्रम को देखें उसे शेयर और साथ में लाइक अवश्य करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज धन के लिए ही हो, फिर भी थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी। कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन से सभी खुश होंगे। सभी के साथ सामंजस्य से मिलाकर बेहतर करें। शोध में लगे हुए युवा और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ। फूड बिजनेस कर रहे लोगों को मुनाफा होगा।
साझेदारी में काम कर रहे हैं तो व्यापार में गिरावट आ सकती है। लेन देन को लेकर सावधान रहने की जरूरत। खान पान में अगर जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो इसे तत्काल रोकना होगा, वरना ये बीमारी दे सकता है। घर के बुजुर्ग, महिला और छोटों की जरूरत पर ध्यान दें। बड़ी बहन आपके व्यवहार से नाराज हो सकती हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बीते दिनों की व्यस्तता से परेशान हैं तो आज थोड़ा आराम में आ जाएं। ऑफिस का काम संभव हो तो घर से बाहर निपटाएं। कॉस्मेटिक के कारोबार से जुड़े लोगों को विदेशी सामान और अधिक मंगवाने की जरूरत होगी, जिससे कि लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य को लेकर नशा या मादक पदार्थ इस्तेमाल कर रहे लोगों को बेहद सावधान रहना होगा। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उन्हें दिनचर्या में बदलाव और सूर्य नमस्कार शुरू करना चाहिए। आपको चोट लगने की आशंका है, सफर करते हुए सचेत रहें। परिवार में सब कुछ सुखद होगा। ध्यान रखें कि जीवन साथी पर बेवजह शक करना ठीक नहीं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन आत्म मंथन का। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के बीच तुलनात्मक रवैया ठीक नहीं होगा। जो व्यक्ति जिस क्षमता के साथ जैसा काम कर सकते हैं उसे वैसे ही स्वीकारने की आदत डालें। ऑफिस में दूसरों से हंसी मजाक एक सीमित दायरे में ही रखें, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है। जो कारोबारी व्यापार बदलना चाह रहे हैं उन्हें बिना वरिष्ठ सलाहकार से विमर्श किए बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिर्गी के मरीजों को अपना ध्यान रखना होगा। उनके लिए अचानक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पुराने पारिवारिक मित्रों से संबंध मधुर बनाएं। मामूली कारणों से भी विवाद की आशंका बन सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ग्रहों का दबाव लगातार बढ़ता दिख रहा है, फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मन को शांत रखें और आनंद के साथ दिन व्यतीत करें। ऑफिस में आपकी प्रतिभा का बेहतर मूल्यांकन होगा, बशर्ते इसका शानदार प्रदर्शन भी करते रहना चाहिए। कारोबारी बड़े क्लाइंट से तालमेल बेहतर बनाएं। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय बेहद अहम होगा। फोकस करके की गई पढ़ाई इसके लिए तरक्की के मार्ग खोलेगी। त्वचा संबंधी दिक्कतें जैसे कि दाने, एलर्जी, खुजली आदि परेशान कर सकती है। परिवार में किसी की बात दिल में चुभेगी, इसलिए इन्हें ग्रहों की नकारात्मक चाल को समझते हुए अधिक चिंतन या खुद को परेशान ना करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए शुभ। सकारात्मक सोच रखें। ग्रहों की दशा भी परेशानियों को घटाने की ओर बढ़ रही है। नौकरी कर रहे लोग आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपकी भाव भंगिमा से दिखेगा कि कारोबारी सचेत रहें। किसी सरकारी अधिकारी से विवाद संभव। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो शांत रहना होगा। युवाओं को खुद को साबित करने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। सिर दर्द या नसों से संबंधित परेशानी आ सकती है। बीपी और हृदय रोगी सावधान रहें। इसमें किसी भी सूरत में लापरवाही न करें और मन में कोई तनाव या उलझन है तो परिवार के साथ साझा करें और बच्चों के साथ वक्त बिताएं। मीन यानी कि पाइसेस, आज परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। कड़ी मेहनत पर फोकस करें क्योंकि भाग्य से आपका कर्म प्रबल दिखाई दे रहा है। श्रमिक वर्ग की शुभकामनाएं बहुत काम आएंगी, इसलिए अपनी चपरासी वाहन चालक की आर्थिक मदद करें। व्यापार जुबा सतर्क रहें। आज आर्थिक नुकसान हो सकता है, ऐसे में पैसों का लेन देन बेहद सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य को लेकर गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना होगा। सुख सुविधा की वस्तुओं में बढ़ोतरी की उम्मीद। किसी से पैसे लिए हैं तो वापस करना भूल गए हैं तो आज याद कर उसे वापस करना शुरू कर दें। परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी।